बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों को मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं वह द्वितीय प्रश्न पत्र का आपका जो काव्य शास्त्र वाला जो पाठ है उसमें अलंकार पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने रूपक अलंकार और उसके जो तीन भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक और चौथा जो अभेद रूपक और तद्रूप रूपक, इनके ऊपर हमने विस्तृत उदाहरण सहित चर्चा की। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में विस्तृत रूप से उदाहरण सहित आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसकी परिभाषा जो नियत की गई है वह इस तरह से है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। या फिर जब उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां कृष्ण को नीलमणि पर्वत और पीत पट को, पीत पट से तात्पर्य है, पीत का अर्थ होता है पीला और पट का अर्थ होता है वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र। और ये पीले रंग के वस्त्र कौन पहना करते थे? भगवान श्री कृष्ण। पीत पट को प्रातः काल का आतप, आतप का तात्पर्य यहां धूप से लिया गया है। समानता व्यक्त करने के लिए कतिपय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द माने जाते हैं। जैसे काव्य में जब जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किया जाता है तो हम उत्प्रेक्षा का प्रयोग वहां मानते हैं। उसके साथ ही ये कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जनु जानो मनु मानो, मनहु सा मानो या से। उदाहरण के लिए, अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है, यानी आकाश में जो तारे हमें दिखाई देते हैं वो मानो अनगिनत मोतियों जैसे दिखाई देते हैं, ये यहां बताया गया है। नेत्र मानो कमल है, नेत्रों को यहां कमल बताया गया है। तीसरा उदाहरण, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। चौथा उदाहरण जो इसका हम मानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार का, नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। पांचवा उदाहरण, अति कटु वचन कहत केकई, मानहु लोन जरे पर दे। यानी केकई जो वचन कह रही है वह वचन अत्यंत ही कटु हैं और उसके द्वारा कहे गए जो वचन हैं वो इस प्रकार से हैं कि मानो जैसे कोई जले हुए पर नमक लगाने का काम कर रहा। छठा जो उदाहरण है, निराकार तुम मानो सहसा ज्योति कुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। सातवां उदाहरण, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत युगमीन। आठवां उदाहरण, अस्कहि कुटिल भई उठ डाढ़ी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। उत्प्रेक्षा अलंकार में उत्प्रेक्षा भी यहां तीन प्रकार की होती है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ये तीन प्रकार इसके माने गए हैं। वस्तुत्प्रेक्षा किसे माना गया है या वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना व्यक्त की जाए वहां वस्तुत्प्रेक्षा होती है। उदाहरण के लिए जैसे
जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। यानी हीरकों में मानो जैसे गोल गोल आकृति के जो नीलम हैं वो जड़े हुए हैं। दूसरा उदाहरण, हरिमुख मानो मधुर मयंक। हरि के मुख को यहाँ बहुत ही मधुर मयंक चंद्रमा माना गया है। लता भवन ते प्रकट भये, ते ही अवसर दो भाई। निशांत के साथ निशेष भी चला, मानो मही के सिर से टली बला। मही होती है पृथ्वी। और पांचवा उदाहरण, नाहिन ये पावक प्रबल, नुए चलत चहु पास। मानहु विरह बसंत के, ग्रीष्म लेत उसास। यानी ग्रीष्म ऋतु का जो वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत यहाँ जो पावक प्रबल यानी जो हवा जो है वो इतनी तेज गति के साथ में चलती है कि मानो वो लू जो चल रही है उस लू के चलने का यहाँ वर्णन किया गया है। तो मानो विरह बसंत के, ग्रीष्म लेत उसास। यानी विरह बसंत के कारण, विरह बसंत के विरह हो जाने के कारण ही वो ऊंची ऊंची श्वासें भर रही है, यानी लंबी लंबी श्वासें ले रही है। विरहिणी की स्थिति को इसमें स्पष्ट किया गया। अब हम लेते हैं दूसरा जो इसका रूप है हेतु प्रेक्षा। जहां संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो वहां हेतु प्रेक्षा होती है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील धन सावक से सुकुमार, सुधा यानी अमृत भरने को विधु। विधु का मतलब होता है चंद्रमा के पास। दूसरा उदाहरण, विरह है आग सूर्य जल कांपा, मानहु रात दिवस जरे हो ही तापा। यहां नायिका की विराग्नि से मानो सूरज रात और दिन जल रहा है और कांपता रहता है। हेतु प्रेक्षा द्वारा सारी सृष्टि को ही विरह की अग्नि में जलते दिखाया गया। तीसरा उदाहरण, सोवत सीतानाथ के भृगु मुनि दीनी लात, भृगुकुल पति की गति हरी, मनो सुमिरी वह बात। यानी श्री राम ने परशुराम की गति का हरण कर लिया, पर इस हेतु या कारण, इसका हेतु या कारण यह नहीं था कि परशुराम के पूर्वज भृगु मुनि ने विष्णु को लात मारी थी और यह बात श्री राम को स्मरण हो आई थी। चौथा उदाहरण जो हम मानेंगे कि मुख सम नहीं याते कमल, मनु जल रहो छिपा। कमल जल में जाकर छिप गया, इसका कारण यह नहीं है कि वह मुख के समान सुंदर नहीं होने के कारण लज्जित हो रहा था, फिर भी इसको कारण मान लिया गया। फिर है फलोत्प्रेक्षा। जहां पर अफल में फल की संभावना की जाती है वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। यहां फल का अर्थ उद्देश्य से है। जो फल नहीं होता उसको फल या उद्देश्य जब मान लिया जाता है तब फलोत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग काव्य में हम मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हिल मनहु सुहाए। यहां इसका जो अर्थ जब हम करेंगे तो वृक्ष जो है वो स्वाभाविक रूप से यमुना के जल की ओर झुक रहे हैं, पर यह बताया गया है कि जल स्पर्श के फल के लिए वो झुके हुए हैं। यानी जो वृक्ष है उनकी डालियों पर जो फल यहाँ लगेंगे तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से वो जल की ओर यहाँ झुक जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताया गया है क्योंकि वो जल स्पर्श करने के लिए मानो यमुना के पानी की ओर झुक रहे हैं। दूसरा उदाहरण, उसको देख कौन रोयायो, अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह हलाहल नीर। प्रलय काल में भयंकर वर्षा हो रही है, किंतु पशु वध को देखकर उन पर दयाद्र, दयाद्र का मतलब होता है दया या करुणा दिखाना, होकर अंतरिक्ष में बैठे हुए किसी के रोने के रूप में गरल पूर्ण वर्षा, गरल होता है जहर, गरल पूर्ण वर्षा रूपी फल की जो कल्पना की गई है वह असिद्ध विषय फलोत्प्रेक्षा है। तीसरा उदाहरण, तव मुख समता लहन को सेवत जलजात, यानी तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने के लिए एक नायिका को नायिका की सखी ये बात कह रही है कि तव मुख समता लहन को सेवत जलजात, यानी हे सुंदरी नायिका, तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने के लिए
मानो जो कमल है वो जल में खड़ा रह करके क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है, अर्थात जो फल नहीं है उसे फल मान लिया गया। चौथा उदाहरण, रोज अनहात है क्षीरधी में, शशि तो मुख की समता लहिबे को। चंद्रमा सदैव क्षीर सागर में मग्न रहता है और चंद्रमा का ये कतई उद्देश्य नहीं रहता है कि वह सुंदर रमणी का मुख प्राप्त करे। यहाँ इस फल की वह कामना नहीं करता है, पर माना गया है कि वह इसी फल की प्राप्ति निमित्त ऐसा करता है। यानी चंद्रमा किसी रमणी को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करता, उसका उद्देश्य ये कतई नहीं होता। बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनुचूमन को आकाश, कि ये जो ताड़ का जो वृक्ष है वो इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है कि मानो यह आकाश को चूम लेना चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य ऐसा कतई नहीं होता। नीचे ही पिनाक ने स्व पाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ पर शरीर निज छोड़ा है, और मनहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखी वे काज, द्रगपग पहुंचन को किए भूषण पायन दाज। इसके जो तीनों जो भेद माने गए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के, वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, इन तीनों के आपको उदाहरण बता दिए गए हैं। और इसके आगे अब हम और जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो अलंकार हैं उनके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। दिए गए व्याख्यान में आपको जिस भी अलंकार के बारे में या उदाहरण बताए जा रहे हैं उन्हें आप एक बार याद करेंगे, वीडियो को आप देखेंगे और देखने के पश्चात उसको आप थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपको वो बताया गया जो व्याख्यान है वो याद हो सके, उसका जो मैटर है वो आप याद रख पाएँ। और उदाहरण याद करने के लिए इसमें जो भी उदाहरण लिए गए हैं या जो भी उदाहरण बताए गए हैं आपके हिंदी साहित्य के ही अंतर्गत कवियों के द्वारा कहे गए दोहे या पद हैं, और उन्हीं दोहों और पदों की पंक्तियों में से आपके व्याख्यान में इनको उदाहरण के रूप में यहाँ लिया गया। धन्यवाद।